एक बंदा है जो काफ़ी सालों तक पढ़ाई करता है, उसके बाद डिग्री ले लेता है और इवन वो एमबीए भी कर लेता है। उसके बाद भी उसकी जॉब नहीं लगती है। आपको भी सुना सुना लग रहा है, कहीं ये आप भी की बात तो नहीं हो रही है। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन एम्प्लॉयमेंट। जितनी ज़्यादा पढ़ाई अपने इंडिया में कर चुके हैं, उतनी कम उस पढ़ाई में जॉब है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का जॉब मार्केट, जो हमारे यूथ्स है उनको क्यों बुरी तरह से निराशा दे रहा है, कैसे आप अपने खराब मार्केट में भी सरवाइव कर सकते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रेजुएट्स है उनका 29%, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है ना वो बस 40% ही है। यानी बाकी के 60% लोग जॉब की तलाश में बैठे हुए हैं, जो अलग अलग बड़े बड़े महंगे महंगे कॉलेज से डिग्री कर चुके हैं। जो इवन जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी बढ़ चुका है, जो कि सेकेंडरी में 12% है, अपर प्राइमरी में भी 10% हो गया है। यानी इतने लोग तो डिग्री को बीच में ही छोड़ देते हैं। इवन बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे तो वैकेंट ही रह जाती हैं सीटें, क्योंकि उनको पता है आगे क्या होने वाला है। इंडिया आपको पता होगा अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारा जो यूथ है उसके पास जॉब ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आइए जानते हैं। एक जो रीजन है बहुत बड़ा है, वो है स्किल गैप। एजुकेशन में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, इंडस्ट्री को कुछ और ही चाहिए। अभी अगर हम बताएं आप, तो आपका रिज्यूम पूरा एआई के द्वारा देखा जाता है, चेक किया जाता है। अब आपने जो डिग्री में जो पढ़ा है वो तो उसमें कहीं पूछा ही नहीं है, वो उसको तो किसी कोई और ही चीज़ चाहिए, जिसके लिए फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहाँ से जाओ सीखोगे। अभी आपको पता है खासकर पिछले 1-2 साल में जो मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस, ऑटोमेशन स्किल्स या इवन जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़्यादातर कंपनीज को इन 4 चीज़ों में, इन स्किल्स में बहुत अच्छे से स्किल्स यानी बहुत अच्छे से नॉलेज चाहिए। लेकिन आप ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देखोगे ना इंडिया के किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे 80% से फिर ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, यानी कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। जो सिस्टम है अभी भी वो 1980 1990 में जो चीज़ काम आती थी उनको ही पढ़ा रहा है। यानी जो पूरा करिकुलम है ना वो ही आउटडेटेड हो चुका है। डिक्लाइंस हुआ है इंडिया में, वो है मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है कि जैसे चाइना को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि बहुत ह्यूमंगस है। लेकिन अगर हम इंडिया में पिछले 1 साल की बात करें तो 3.5 यानी 33 लाख से ज़्यादा जॉब पिछले 1 साल में जा चुकी है मार्केट से, यानी खत्म हो चुकी है। इवन आप एक और चीज देखोगे कि जो 97% जो हाउस होल्ड है, जो घर है हमारे यहाँ, उनको जो लॉकडाउन के बाद से इवन जो उनकी इनकम है ना वो भी घटी है। बहुत सारी फैक्ट्रियां अलग अलग एरिया में बंद हुई हैं। इवन आईटी सेक्टर में जो ले ऑफ आप देख रहे हैं, उससे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह जो जॉब रिक्वायरमेंट है कंपनी में वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो कॉर्पोरेट जॉब क्राइसिस है स्पेशली आईटी में, इंडिया में आपको पता है कुछ गैंट्स हैं लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, टेक महिंद्रा, ये सभी आईटी कंपनीज अलग अलग लेवल पे जो इनकी हायरिंग है ना वो धीरे धीरे कम करती जा रही है। यानी जो जॉब कट्स हुए हैं ना 62% तक जो हमारा एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है। जो इनका जो रेशियो है यानी इनका इनकम टू जीडीपी रेशियो है वो ऑल टाइम हाई है। यानी ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ना उन्हीं से ज़्यादा काम करा रहे हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा बना रहे हैं। यानी स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट हो चुका है पूरी तरह। उसके बाद जो स्टार्टअप, पिछले आपको पता है 2021 में इंडिया में जो स्टार्टअप बूम हुआ था ना वो धीरे धीरे अब ले ऑफ हो रहा है। यानी एक हिसाब से बोल सकते हैं सुनामी आई है। इवन 2023 का डाटा हम अगर देखें ना तो सिर्फ टेक स्टार्टअप में 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को फायर कर दिया गया था। उसके बाद आता है डिग्री बेस्ड एजुकेशन। इंडिया में आपको पता है कि डिग्री की ज़्यादा कीमत है। एक्चुअल कीमत होनी चाहिए स्किल की, कि आपको आता है या नहीं आता है। इंडिया में अगर हम कुछ डिग्रीज़ की बात करें तो इनका ROI इतना कम है कि जो प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल फीस है ना वो 12 लाख रुपए तक है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग रशिया, यूक्रेन या बाहर इवन चाइना जाते हैं कि मेडिकल डिग्री लेने, क्योंकि इंडिया में है ही इतनी महंगी। MBBS ग्रेजुएट को भी जॉब नहीं मिल रही है, या अगर उनको मिल जाती है ना तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनकी सैलरी इतनी कम रहती है कि वो बेचारे कभी अगर लोन ले लेना तो उनको लोन चुकाने में भी दशकों लग जाए। और अगर चलो हम इतनी फीस भर देते हैं या तो फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल में, तो 40% तक जो फैकल्टीज़ है ना इंजीनियरिंग कॉलेज की जो सीट्स है वो खाली है। यानी वहाँ के कॉलेज इवन आफ्टर इतनी सारी फीस चार्ज करने के बाद भी प्रॉपर फैकल्टी ही नहीं है, या तो 40% तक सीट खाली है। सेम जो 40 या 50% तक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना
उनके जो फैकल्टी है उनके पास पीएचडी तक नहीं है, यानी उनके खुद के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो पढ़ा क्यों रहे हैं। अब बोल रहे होंगे कि मैं जब से रीज़न ही रीज़न बता रहा हूँ, ये रीज़न वो रीज़न। इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इवन लास्ट अगर आपने क्वार्टर देखा होगा तो उसमें जो हमारी ग्रोथ थी वो एस्टिमेटेड थोड़ी कम आई है। ऑटोमोबाइल सेल्स है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जो ओवरऑल जॉब मार्केट है ना वो इतनी बुरी तरह से जूझ रहा है। उसमें बहुत हद तक जो ग्लोबल मार्केट होता है उसका भी रहता है। जैसे हमने देखा है कि इवन अब जैसे कि नई गवर्नमेंट आ चुकी है यूएसए में, जो सिर्फ टैरिफ से बात कर रही है, जिससे कि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में इवन जो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने वाला है, जिससे इवन रिसेशन की भी समस्या आ सकती है, जो अगेन इंडिया को भी बहुत इम्पेक्ट करने वाला है। तो अगर हम रीज़न की बात करेंगे ना अनएम्प्लॉयमेंट के, तो पूरा दिन और रात निकल जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होंगी समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं। तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन क्या हम ले सकते हैं, या आप कैसे आपकी जो ओवरऑल स्टडी है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके अभी इतने ख़राब मार्केट में भी जॉब के अच्छे चांस हों। लेट्स बिगिन। अभी ना आप लोगों को थोड़ी इन डिमांड स्किल्स पे ध्यान देना होगा। यानी डिग्री ठीक है आप कर रहे हो, आपको पता है कि ज़्यादातर बार आप जब डिग्री में जो पढ़ोगे वो तो आपको कंपनी में ज़रूरत भी नहीं लगने वाली है। तो जो इन डिमांड स्किल्स है, यानी अभी हम अगर हॉट स्किल्स की बात करें टेक सेक्टर में, वो है डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, और इवन दूसरे सेक्टर में हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो ये जो फ्यूचर रेडी स्किल्स हैं इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बजाय कि सिर्फ डिग्री डिग्री डिग्री। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना इंडिया में, और इवन जो गिग इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में ना फ्रीलांसिंग, यानी फ्रीलांसिंग का काम आप सीख सकते हो, जिससे कि अभी अगर हम इवन बात करें ना तो ये इंडस्ट्रीज आगे जाके बिलियंस ऑफ डॉलर की बनने वाली हैं। और फ्रीलांसिंग में जैसे रिमोट वर्क या कंटेंट क्रिएशन या इवन ई कॉमर्स बिजनेस भी काफी बूम करने वाला है फ्यूचर में। और एक रीजन गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट में अगर अब हम देखें तो 10 लाख से ज्यादा तो जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है ना वही अनफिल्ड है, यानी खाली पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट उनको भर तक नहीं रही है, बस बात कर रही है कि हम बस अब करेंगे तब करेंगे, इलेक्शन का बस एजेंडा बना के रख दिया है। इसलिए हमें उनमें भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है। और या इवन इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हमें ज़रूरत है, जहाँ की हम जाकर जो इन डिमांड स्किल्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे लें और सिर्फ डिग्री को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, बल्कि स्किल पे ज़्यादा फोकस करें। तो सिर्फ डिग्री है वही सब कुछ चेंज नहीं करेगी, या आपने कहीं अच्छे कॉलेज से आप डिग्री कर रहे हो जिससे कि आपको लगता है कि आपकी जॉब की गारंटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जितनी ज़्यादा स्पीड से दुनिया चेंज हो रही है ना, अब स्किल बेस्ड ज़्यादा हायरिंग होती है। यानी जो भी रियल वर्ल्ड स्किल्स है, एक्सप्लोर फ्रीलांसिंग, यानी फ्रीलांसिंग में जो अलग अलग तरह के काम है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी। और जो एक तरीका चलता आ रहा है पहले से, जो ट्रेडिशनल की पहले डिग्री करेंगे, कॉलेज वाले पढ़ाएंगे, फिर प्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं है। बाहर से भी आप अलग अलग सोशल मीडिया ऐप पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो, अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाओ और जो डिमांड है मार्केट में उन स्किल्स पे ज़्यादा काम करो। आप बताना एक बात, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जॉब ढूंढने का?